यौगिक उपाय यानी कि कंपाउंड सॉल्यूशन, जिससे आपके शरीर में कई सारी दिक्कतों में राहत मिलती है। ये कंपाउंड सॉल्यूशन हर बीमारी के लिए अलग अलग हो सकते हैं। हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए कई तरह के उपाय अपनाते हैं, तो इन सभी घरेलू उपायों के मेल को ही कंपाउंड सॉल्यूशन कहा जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया ही कि सभी समस्याओं के लिए कंपाउंड सॉल्यूशन अलग अलग होते हैं, तो आज हम आपको यूरिक एसिड को बढ़ने से रोकने के लिए कुछ कंपाउंड सॉल्यूशन की जानकारी देने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किडनी ट्रीटमेंट विदाउट डायलिसिस में, जहां पर हम आपके लिए किडनी से जुड़ी कई जरूरी जानकारियां लाते रहते हैं। ऐसे ही आज हम आपको बताने वाले हैं यूरिक एसिड को कम करने के कुछ कंपाउंड सॉल्यूशन के बारे में। यूरिक एसिड बढ़ने का एक खास कारण है आपका आहार, जिसके कारण आपको शरीर में कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से आपको गठिया रोग की शिकायत हो सकती है, जिसमें आपके पैर की बड़ी उंगली सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। इसके साथ ही यूरिक एसिड आपके घुटने, देखने और पैर के निचले हिस्सों को भी प्रभावित कर सकता है। गठिया रोग किसी को भी हो सकता है, इसलिए इस समस्या को ये सोचकर अनदेखा ना करें कि ये बढ़ती उम्र से होता है। इसके अलावा यूरिक एसिड बढ़ने पर आपको जोड़ों में दर्द और सूजन की समस्या हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपको जिस जोड़ में दर्द हो वहां आपको छूने पर गर्म महसूस हो, पैरों की बड़ी उंगलियों में सूजन और जोड़ों के आसपास जलन महसूस हो। तो ये सभी दिक्कतें यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से हो सकती हैं। इसके साथ ही यूरिक एसिड बढ़ने के कारण आपको एक और नुकसान होता है, जो है आपकी किडनी का। जी हाँ, आपका बढ़ता यूरिक एसिड आपकी किडनी में खराबी का कारण बन सकता है, जिसके लिए जरूरी है कि आप अपने शरीर में बढ़ते यूरिक एसिड को कम करने के लिए कुछ घरेलू उपायों को अपना लें। जिसके लिए सबसे जरूरी है कि आप ये जान लें कि आप अपने आहार में क्या ना खाएं। यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ने से रोकने के लिए आपको बियर, रेड मीट और शेल फिश का सेवन पूरी तरह वर्जित है। ऐसा कोई भी फल और सब्जियां न खाएं जिसमें प्यूरिन काफी मात्रा में हो। जब भी हम प्रोटीन रिच फूड खाते हैं तो हमारे शरीर में जमा अतिरिक्त प्रोटीन टूटकर प्यूरिन बन जाता है, और शरीर में प्यूरिन की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, सीरम यूरिक एसिड के बढ़ने की संभावना उतनी ही अधिक हो जाती है। और इसके अलावा चीनी, चॉकलेट और अल्कोहल जैसी चीजों के सेवन से भी पूरी तरह वर्जित होता है, क्योंकि ये प्यूरिन के उत्पादन को बढ़ाने में मदद करते हैं। यूरिक एसिड को बढ़ने में बीन्स, मटर, शतावरी, पालक, मशरूम जैसे आहार भी अहम भूमिका रखते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी डाइट में इन चीजों का सेवन सीमित मात्रा में करें। यूरिक एसिड अक्सर उनके शरीर में बढ़ा हुआ देखा गया है जो लोग जंक फूड ज्यादा खाते हैं। इसके अलावा जो लोग बहुत तेल मसाले वाला खाना खाते हैं, उनके शरीर में भी यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना होती है। इसके अलावा जो लोग अपने शरीर को अचानक से पतला कर लेते हैं, जैसे कि कोई इंसान बहुत ज्यादा मोटा हो और उसने अपना वजन एकदम से कम कर लिया हो, जिसके कारण तो उसके शरीर में जमा यूरिक एसिड उसके जोड़ों में जमा होना शुरू हो जाता है, जिससे आपको गठिया रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही आपकी किडनी में भी खराबी बढ़ सकती है। यूरिक एसिड को कम करने के लिए आपको अपने आहार में कुछ चीजों को शामिल करने की जरूरत होती है, जिसमें सबसे जरूरी है कि आप विटामिन सी युक्त आहार लें, जैसे नींबू, नारंगी, आंवला, टमाटर, अमरूद, लाल शिमला मिर्च, अजवाइन, कीवी, ब्रोकली, लीची, केल, पपीता, स्ट्रॉबेरी और अनानास जैसी चीजों को शामिल करना चाहिए। इससे आपके शरीर में यूरिक एसिड कम होता है और आपको गठिया रोग से तो आराम मिलता ही है, साथ ही आपके किडनी रोग से भी आपको आराम मिलता है। साथ ही आप योग जरूर करें, क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या आपके पेट से जुड़ी होती है, जिसके लिए जरूरी है कि आप अपने जीवन में योग करें, जो आपको पेट से जुड़ी समस्याओं से राहत दे। अगर आप रोजाना योग के साथ साथ मसाज थेरेपी और रब थेरेपी करते हैं, तो इससे आपको जोड़ों में जमा हुआ यूरिक एसिड धीरे धीरे गलने लगता है, जिससे आपकी किडनी आपके शरीर में जमा यूरिक एसिड को यूरिन के माध्यम से बाहर कर पाती है। तो ये हैं कुछ कंपाउंड सॉल्यूशन जो आपके शरीर में यूरिक एसिड को बढ़ने नहीं देते, जिससे कि आप शरीर में होने वाली कई सारी दिक्कतों से दूर रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप अपने जीवन में आयुर्वेद को शामिल करते हैं, तो ये आपकी किडनी की सभी समस्याओं से आपको दूर रखता है। आयुर्वेद का इलाज पूरी तरह से प्राकृतिक है, जिसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता। अगर आप
या आपका कोई अपनी किडनी की खराबी की समस्या से परेशान है तो इसके लिए आप आयुर्वेदिक उपचार ले सकते हैं और इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा का आयुर्वेदिक इलाज पूरी तरह से प्राकृतिक है, जिसका आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और आपकी किडनी ठीक रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।